बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। खबरों का आगाज करते हैं। इस्लामाबाद में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिए। मुजाहिरीन का फ्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब मार्च, शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन कंटेनर पर चढ़ गए। मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव, पुलिस चौकी में तोड़फोड़, शीशे तोड़ दिए। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से टीवी टुडे के नुमाइंदे इजहार नियाजी से। आप बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। गुस्ताखाना हाकों के हवाले से एक इशू था, उसके हवाले से लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और उसमें जो ताजर थे वो थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्होंने रेड जोन की तरफ जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो फ्रांसीसी जो सफारत खाना है उसका घेराव करेंगे। इसी हवाले से जब वो उन्होंने सरीना होटल के पास पहुंचे तो पुलिस ने और दीगर इदारों ने उनको रोकने की कोशिश की और कंटेनर लगाकर जो रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते उनको भी ब्लॉक कर दिया गया था। तो उस पर जो मुजाहिरीन है वो कुछ मुजाहिरीन कंटेनर पर चढ़ गए तो पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए जो मुजाहिरीन है उनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हवाई फायरिंग की और उनको मुंतशिर करने में कामयाब हुए और फ्रांसीसी जो रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते उनको ब्लॉक कर दिया गया और जो मुजाहिरीन है उनको उस तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई। जी अच्छा, डिप्टी ब्यूरो चीफ राना काम सफदर, ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए हैं, वापस चले गए हैं, या कि अभी भी उधर ही मौजूद हैं? जी, मुजाहिरीन ने काफी कोशिश की लेकिन जो पुलिस है उसने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया और उनको आंसू गैस और हवाई फायरिंग करके उनको मुंतशिर कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को समझाने के बाद उनको वापस भेज दिया कि रेड जोन में उनको दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। सही, बहुत शुक्रिया राना कामरान सफदर तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज और उन्होंने एहतजाज करते हुए जो है शेलिंग भी की गई इंतजामिया की जानिब से और जो मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से पथराव किया गया है। इस्लामाबाद में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिए। मुजाहिरीन का फ्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब मार्च, शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन कंटेनर पर चढ़ गए। मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव, पुलिस चौकी में तोड़फोड़, शीशे तोड़ दिए। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं इजहार नियाजी। इजहार खान नियाजी, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज फ्रांसीसी सदर की जानब से गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस के साथ ही एक एहतजाजी जुलूस भी निकाला गया था। जब उसके शुरका ने रेड जोन में दाखिल होकर फ्रांसीसी सफारत खाने की जानब जाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ फिर उनका तसादम हुआ। उन्होंने कंटेनरों को हटाने की कोशिश की, कंटेनरों के ऊपर चढ़ गए तो पुलिस ने हवाई फायरिंग के साथ साथ आंसू गैस की शेलिंग की, जिससे काफी सारे लोग जख्मी हो गए और अस्पतालों को मुंतकिल किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया इजहार खान यहाँ से तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम आमद मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के चप्पे चप्पे में जश्न शम्मे रिसालत के लाखों परवानों की जुलूसों में शिरकत, दरूद और सलाम पेश किया गया। महाफिल मिलाद का इनेकाद भी किया गया। ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौका पर दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 21-31 जबकि चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। पाक फौज के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज फजर के बाद फजा में दरूद और सलाम की सदाएं गूंजती रहीं। सूरज तलू होते ही रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम भी किया गया, जिनमें उलमा कराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका पर रोशनी डाली और अपनी जिंदगियां सुन्नत रसूल के मुताबिक ढालने पर जोर दिया। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाले गए। शम्मा रिसालत के लाखों परवानों ने जुलूसों में शिरकत की। दरूद और सलाम पेश किया गया। कराची, लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, गुजरांवाला, रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा समेत हर शहर में जुलूस निकाले गए, जो हर शहर के मरकजी जुलूस में शामिल होते गए। जुलूसों के रास्ते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए।
ईद मिलादुन्नबी पर गली मोहल्लों, सड़कों और बाजारों में दीदनी सजावट की गई। गुंबद खसरा और खाना काबा के खूबसूरत मॉडल लगाए गए। हर तरफ सब्ज झंडों की बहार नजर आई। केक काटे गए, खुसूसी खानों का एहतमाम भी किया गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासादत पर गली मोहल्लों, सड़कों और बाजारों में दीदनी सजावट की गई। गुंबद खसरा और खाना काबा के खूबसूरत मॉडल्स लगाए गए। हर तरफ सब्ज झंडों की बहार थी। शहर शहर करिया करिया सजा हुआ है। बच्चे बड़े सभी इश्क नबी से सरशार थे। हर शहर में मुख्तलिफ अंदाज में आकाए दो जहां से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया गया। ईद मिलादुन नबी की खुशी में केक भी काटे गए, खुसूसी पकवान तैयार किए गए। किसी ने नाश्ते का एहतमाम किया तो किसी ने दोपहर का खाना घर घर तकसीम किया। ईद मिलादुन्नबी पर पंजाब भर में महाफिल मिलाद का इनकाद जारी है। जुलूस भी निकाले गए। जुलूसों, महाफिल और दीगर तकरीबात के सिक्योरिटी की सूरत हाल और कोरोना के SOPs के हवाले से भी आपको तफसीलात जानते रहेंगे। आपको बताएं कि पंजाब भर में जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, आशिकाने रसूल सड़कों पर निकल आए। हर तरफ फजा में लब्बैक या रसूल अल्लाह, सोने की आमद मरहबा के नारे गूंज रहे हैं। इश्के मुस्तफ़ा में मुब्तला लोग सड़कों पर निकल आए और दीवाना भार नारे लगाए जा रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी पर पंजाब भर में महाफिल मिलाद का इनकाद जारी है। जुलूस भी निकाले गए हैं। जुलूसों, महाफिल और दीगर तकरीबात के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल और कोरोना SOPs के हवाले से भी सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बताएं कि अरबाब इख्तियार से भी उन्होंने भी अहम जो इकदाम किए हैं। कोरोना SOPs के हवाले से भी ईद मिलादुन्नबी पर पंजाब भर में महाफिल मिलाद का इनकाद जारी है। जुलूस भी निकाले गए हैं। जुलूसों, महाफिल और दीगर तकरीबात के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल और कोरोना SOPs को भी मद्देनजर रखा गया है। आपको बताएं कि पंजाब भर में महाफिल का जो दौर है वो भी जारी है। ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जश्न मनाए जा रहे हैं। हर तरफ सब्ज परचमों, झंडियों की बहार है और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी पर पंजाब भर में महाफिल मिलाद का इनकाद जारी है। जुलूस निकाले जा रहे हैं और तबरुकात भी तकसीम किए जा रहे हैं। स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसके हवाले से भी इंतजामिया ने सख्त इंतजाम किए। कोरोना SOPs को भी फॉलो करने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि पंजाब भर में महाफिल मिलाद का इनकाद जारी है। इस वक्त जुलूस निकाले जा रहे हैं। बड़े बड़े जुलूस आ रहे हैं जो मरकजी जुलूसों में जम होते चले जा रहे हैं। और इसके बाद आपको बताएं कि इन जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामिया की जानिब से भी इंतजाम किए गए। कोरोना SOPs को फॉलो करने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। जुलूस निकाले जा रहे हैं मुल्क भर में। ईद मिलादुन्नबी पर पंजाब भर में महाफिल मिलाद की जा रही है। जिक्र मुस्तफ़ा किया जा रहा है। बच्चे बड़े सभी इश्क नबी से सरशार थे। हर शहर में मुख्तलिफ अंदाज में आकाए दो जहां से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी की खुशी में केक भी काटे गए, खुसूसी पकवान तैयार किए गए। किसी ने नाश्ते का एहतमाम किया तो किसी ने दोपहर का खाना भी घर घर में तकसीम किया है। आपको बताएं कि ईद मिलादुन नबी पर पंजाब भर में महाफिल मिलाद का इनकाद जारी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से और हर तरफ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद हैं। फजा में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम आमद पर गली मोहल्लों, सड़कों और बाजारों में दीदनी सजावट की गई। गुंबद खजरा और खाना काबा के खूबसूरत मॉडल्स गलियों में, बाजारों में लगा दिए गए। हर तरफ सब्ज झंडों की बहार थी। शहर शहर करिया करिया सजा हुआ है। बच्चे बड़े सभी इश्क नबी से सरशार थे। हर शहर में मुख्तलिफ अंदाज में आकाए दो जहान से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया गया। ईद मिलादुन नबी की खुशी में केक भी काटे गए। इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जिसी लाहौर मुदस्सिर साहब। मुदस्सिर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं और TV टुडे को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से और खास तौर पर कोरोना को मद्देनजर रखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर लाहौर में आज 41 A कैटेगरी के जुलूस थे और टोटल 311 फंक्शन थे। तो उस लिहाज से डिटेल हमने एग्जॉस्टिव अरेंजमेंट्स किए थे। उसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई। उसके साथ साथ जो हेल्थ हमारे ऑफिशियल्स हैं वो भी मौजूद थे। हॉस्पिटल्स रेड अलर्ट पे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम जो हमारे जुलूस हैं वो इस वक्त इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और कुछ रह गए हैं वो भी हो जाएंगे। बाकी महफिल भी जारी हैं। मैंने खुद भी विजिट किया था
علی اجمیری دادا گنج شکر کے دربار کے سائٹ کا، وہاں پر بھی حالات بہترین تھے. ہماری تمام ٹیمز جو ہیں وہ موقع پہ موجود ہیں اور تمام جو محفل اور جلوس ان کو دیکھ رہی ہے. صحیح، بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات سے بتانے کا کہ کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں. ڈی سی صاحب نے خود جا کر وزٹ کیا ہے اور جلوسوں کا سلسلہ اب بھی کچھ جاری ہے، کچھ ہو رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پر سیکیورٹی بھی مہیا کی گئی ہے. انتظامیہ کی جانب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم آمد پر گلی محلوں، سڑکوں، بازاروں میں دیدنی سجاوٹ کی گئی ہے. گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے خوبصورت ماڈلز بھی گلی محلوں میں رکھ دیے گئے ہیں، جہاں پر دیکھنے والے عاشقان رسول کا ایک جم غفیر امڑتا چلا آ رہا ہے. ہر طرف سبز جھنڈوں کی بہار ہے، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہیں. ہر طرف سبز جھنڈوں کی بہار تھی، شہر شہر قریہ قریہ سجا ہوا ہے. بچے بڑے سبھی عشق نبی سے سرشار ہیں. ہر شہر میں مختلف انداز میں آقائے دو جہان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا. عید میلاد النبی خوشی میں کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، خصوصی پکوان تیار کیے جا رہے ہیں. کسی نے ناشتے کا اہتمام کیا ہے تو کسی نے دوپہر کے کھانا کا بھی اہتمام کیا اور گھر گھر تقسیم کیے گئے ہیں. لوگ دعوتیں دے رہے ہیں اپنے دوست احباب کو، آنے جانے والوں کو، راہگیروں کو سبیلیں کروائی جا رہی ہیں. جام جو ہیں شربت پلائے جا رہے ہیں، کہیں پر چائے کے سٹال ہیں، کہیں پر کھانے کے سٹال لگائے گئے ہیں. اور جتنے بھی عاشقان رسول باہر یہ سجاوٹ دیکھنے آئے ہیں، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر آقا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے لیے اسپیشل سٹالز لگائے گئے ہیں. کہیں پر کھانوں کے سٹالز ہیں، کہیں پر چائے کے سٹال ہیں، کہیں پر مشروبات کے سٹالز لگائے گئے ہیں. عید میلاد النبی پر گلی محلوں، سڑکوں، بازاروں میں دیدنی سجاوٹ کی گئی ہے. آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر عاشقان رسول کے لیے اسپیشل سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی بھکر سید موسیٰ رضا صاحب. بھکر سے ہیں ہمارے ساتھ. بھکر میں بتائیے گا، ڈی سی صاحب آپ کو تو سب سے پہلے وارم ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. بتائیے گا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے بھکر میں، اور اسپیشلی کرونا کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں آپ کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کو بھی بہت بہت جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. کرونا کے جو ہماری جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ بھکر میں ٹوٹل 50 جلوس جو ہمارے خیریت سے ابھی کنکلوڈ ہو چکے ہیں. اس میں ہماری تمام پولیس کی تحصیل وائز جو تھی وہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی 3 لیئر میں، اور جو کرونا کے ایس او پیز کے حوالے سے میڈ شور کہ جو ماسک کی ویئرنگ ہے وہ انشور کروائیں. تو یہ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی کے تمام نمائندگان، پارلیمنٹیرینز نے بھی اور میں نے خود بھی ان میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. صحیح، بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات سے بتانے کا کہ کس طرح کے آپ نے انتظامات کیے ہیں. بھکر میں آلریڈی ہیں کرونا کے حوالے سے ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے اقدامات بھی کیے گئے ہیں، اور اسپیشلی عید میلاد النبی پر بھی اسپیشل انتظامات کیے گئے. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ہر طرف فضا میں درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہی ہیں اور گونج بھی رہی ہیں. سورج طلوع ہوتے ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے حوالے سے کانفرنسز کا اہتمام بھی کیا گیا، جن میں علماء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر روشنی پہ ڈالی ہے اور اپنی زندگیاں سنت رسول کے مطابق ڈھالنے پر بھی زور دیا ہے. ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالے گئے ہیں. شمع رسالت کے لاکھوں پروانوں نے جلوسوں میں شرکت کی ہے. درود و سلام پیش کیا گیا ہے. کراچی، لاہور، ملتان، گوجرانوالہ، راولپنڈی، پشاور، اوکاڑا، کوئٹہ اور دیگر تمام شہروں سمیت ہر شہر میں جلوس نکالے گئے، جو ہر شہر کے مرکزی جلوس میں شامل ہوتے گئے اور ایک بہت بڑا جم غفیر بن گیا عاشقان رسول کا. جلوسوں کے راستے میں سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے تھے. جلوسوں کے راستے میں سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں. جلوسوں کے راستے میں سٹالز لگائے گئے ہیں. ماڈلز رکھے گئے ہیں خانہ کعبہ کے. اس کے بعد مسجد نبوی کے ماڈلز سجائے گئے ہیں، جہاں پر جو عاشقان رسول تھا ان کی جو خوشی تھی وہ بھی دیدنی تھی. عید میلاد النبی پر گلی محلوں، سڑکوں اور بازاروں میں دیدنی سجاوٹ کی گئی ہے. گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے خوبصورت ماڈل وہ لگائے گئے اور ہر طرف سبز جھنڈوں کی بہار نظر آئی ہے.
कहीं पर केक काटे गए और कहीं पर खुसूसी जो है महाफिल का इनकाद भी जारी है। खानों का एहतमाम किया जा रहा है आशिकान रसूल के लिए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम आमद बासादत, गली मोहल्लों, सड़कों और बाजारों में दीदनी सजावट, गुंबद खज़ा और खाना काबा के खूबसूरत मॉडल्स लगा दिए गए। हर तरफ सब्ज झंडों की बहार थी। शहर शहर करिया करिया सजा हुआ है। बच्चे बड़े सभी इश्क नबी से सरशार। हर शहर में मुख्तलिफ अंदाज में आकाए दो जहां से मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी किया जा रहा है और लाइटिंग की गए हैं। बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। ईद मिलादुन नबी की खुशी में केक भी काटे जा रहे हैं, खुसूसी पकवान तैयार किए भी जा रहे हैं और सुबह से ये सिलसिला जारी है। किसी ने सुबह का आगाज है वो नाश्ते के एहतमाम से किया। आशिकान रसूल वहां पर पहुंचे। दोपहर का खाना भी घर घर जो घरों में पकाया गया और अपने अजीज व अकारिब, दोस्त अहबाब में तकसीम किया गया। ईद मिलादुन नबी पर पंजाब भर में महाफिल मिलाद का इनकाद भी जारी है। फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर भर में मिलाद के जुलूस निकाले जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे इसी हवाले से अब्दुल रऊफ ढिल्लों। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। दुनिया भर की तरह समंदरी में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में मिलाद का जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जहां पूरा शहर रंगो नूर में डूबा हुआ है, वहीं आशिकाने रसूल की जानिब से मिलाद की महफिलें मुनक्कद की जा रही हैं। बच्चे गली मोहल्लों में पहाड़ियां बनाकर नबी पाक साहिब-ए-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इसी वाले से शहरियों ने कहा कि कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता, लेकिन अल्लाह पाक का ये खास करम है कि उसने अपना महबूब हमें अता किया। सरकार की आमद से पहले वीराना ही वीराना था, हर चीज़ सजा दी मौला ने जिस रात हजूर ने आना। सांगला हिल में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। गली गली, नगर नगर सरकार की आमद मरहबा के नारे बुलंद हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात मलिक काशिफ की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की खुशी में अजीम शान जुलूस निकाला गया। जुलूस का आगाज मिलाद चौक से हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कमेटी बाजार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में बच्चों बूढ़ों समेत हजारों आशिकाने रसूल ने शिरकत की और सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाकर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। आज रबीउल नूर शरीफ की 12 तारीख है। आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत बासआदत हुई। पूरो गलमान ने खुशियां मनाइयां, जानवरों ने, परिंदों ने, दरख्तों ने झूम कर सरकार के दुरूद व पाक के नगमे गाए। जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम के साथ मलिक काशिफ, टीवी टुडे। मुल्क भर की तरह शिकारपुर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूसों का सिलसिला जारी है। मजीद अपडेट लेते हैं सज्जाद भुट्टो से। जी सज्जाद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शिकारपुर में भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन जो है ये पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों से जो रैली बरामद की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज के रसूल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के दिन पे वो क्या मैसेज देना चाहता है। जी बताइएगा, आज के दिन पे आप क्या मैसेज देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आशिकाने रसूल को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। आज हमारे आका दो जहान जो दोनों जहां के सरदार है, उनकी विलादत बासआदत का दिन है, जो सारी ईदों में से सबसे बड़ी ईद है और ये ईद हम खुशी से मनाते हैं। ये सारा जो मजमा इकट्ठा हुआ है, ये आका की विलादत बासआदत के ज़रिए इकट्ठा हुआ है और हमारी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को
जश्न ईद मिलादुल नबी मुबारक हो। आशिकान रसूल की जानिब से, अहले मुस्लिम की जानिब से ये जो आज ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बाशहादत का दिन पुरजोश तरीके से इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ आज के रसूल मौजूद थे। उनका कहना था कि आज का दिन हमारे लिए पाकिस्तान के दीगर शहरों में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। वेलकम बैक। आपको बताएं कि जश्न ईद मिलादुन नबी शहर शहर में मनाया जा रहा है नहायत अकीदत व एहतराम से। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और कोरोना SOPs को फॉलो करवाने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से। इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं DC विहाड़ी वकास जो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। बताइएगा कि क्या इंतजाम किए गए हैं कोरोना SOPs के हवाले से और सिक्योरिटी प्लान क्या तरतीब दिया गया है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको ईद मिलादुन नबी की भी मुबारक हो। डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी में 49 के करीब मुख्तलिफ मकामात से जुलूस और मजालिस वगैरह इस हवाले से ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से निकाले गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए। जो मरकज़ी इनके जुलूस थे वो तीनों तहसीलों के निकाले गए हैं, तो उसमें गाय बगाए इनकी जो भी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट थी और उसके अलावा बाकी कोऑर्डिनेशन थी वो कराएगी। तो मुल्क भर की तरह जो भी यहाँ पर इंतजाम थे वो भरपूर तरीके से किए गए उस हवाले से। और इसमें भरपूर तरीके से हमने देखा कि जो इस वक्त जो फ्रेंच गवर्नमेंट है और वहाँ पर जो कारकेचर वगैरह इशू है और इस हवाले से उसकी भरपूर मजम्मत भी की गई है। और इसको सरकारी सतह पे हमने पनाह गाँव में तीनों जगह पे पार्लियामेंटेरियंस के साथ, सोशल एक्टिविस्ट के साथ वहाँ पर जाके हमने मिलाद वगैरह ऑर्गेनाइज कराई और उसके अलावा लंच वगैरह भी दिया जो भी हमारे पनाह गाँव में मुकीम थे बासी। और इसके अलावा भरपूर तरीके से जो है जोशो जज्बा देखने को मिला और चरागां भी किया गया पूरे शहर में मुख्तलिफ मकामात में, पब्लिक बिल्डिंग्स में। तो एक तरह से एक वो ईद का समा था और जिसको भरपूर तरीके से लोगों ने जो है वो सेलिब्रेट किया आज के दिन। अच्छा वकास साहब, आपने कहा कि पनाह गाहों में भी गए हैं, लंच भी किया है, खुद भी बैठे हैं, चरागां भी किया जा रहा है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कोरोना को मद्देनजर रखते हुए रात 10 बजे यानी कि मार्केट्स बंद करने का ऐलान किया गया था, रेस्टोरेंट्स वगैरह, क्या उसका इम्प्लीमेंट इस डे पर भी होगा? खसूसी तौर पर जो एक लोगों की बहुत बड़ी आशिकाने रसूल एक बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं, चरागां देखने के लिए लोग आते हैं रैलियों की सूरत में। जी, इसमें हमने जो अमन कमेटी है और उसके अलावा मिलाद कमेटी उनके साथ मीटिंग्स वगैरह भी की और कोरोना SOPs को फॉलो करने के लिए हमने हिदायत भी जारी की थी और साथ साथ जो है मुख्तलिफ मकामात में मास्क वगैरह भी अरेंज किए थे। 12 लोगों का मजमा काफ़ी ज़्यादा था तो उसमें कोशिश की गई है कि जी हम इसमें अरेंजमेंट्स वगैरह किए जाएँ और कोविड-19 की जो SOPs हिदायत करदा SOPs हैं उसके मुताबिक चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो उसके भी काफ़ी हद तक हमें जो है ना इम्प्लीमेंटेशन मिली है। जहाँ पर नहीं थी तो हमने कोशिश की है कि वहाँ पर अपने रजाकार लगा के और हेल्थ वाले स्टाफ लगा के और साथ साथ उनके जो मुंतज़मीन है उनके साथ मिला के इस चीज़ को इंश्योर किया जाए। और जो बाकी शॉप्स का क्लोजर है तो उसमें अंजुमन ताजरान और जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो ऑलरेडी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, तो उनके साथ मिलके हम इन चीज़ों को भी इंश्योर करा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन भी अच्छी है यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले वेव जो हुई है फेज़ 1 था उसमें कोविड-19 में SOPs की इम्प्लीमेंटेशन कराई है, तो उससे बेहतर तरीके से अभी सारे ट्यून्ड अप भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए कि किस तरह से आप इंतजाम कर रहे हैं और क्या आपकी आज की मसरूफियात रही सिक्योरिटी के हवाले से और कोरोना के हवाले से, किस तरह पर आज के खास तौर पर जो दिन है इसको किस तरह से आप डील कर रहे हैं। टर्की शहर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे शहर में झंडियों से सजा दिया गया है और भरचूंडी शरीफ डहरकी से रैली का एक इनकाद भी किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल शकूर से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेहरकी में, जहाँ पे मुल्क भर की तरह डेहरकी में भी जश्न ईद मिलाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश खरोश से मनाया जा रहा है। यहाँ से भरचूंडी पीर जो है उनकी ज़ेर एहतमाम जो है बहुत बड़ी रैली निकाली गई है जो मिलाद चौक डेहरकी से होते हुए उबाड़ो और मीरपुर माथेलो और दादलगारी से होते हुए तो वापस जो है दोपहर को जुम्मा नमाज के दिन जो है वो इख्तिताम पजीर होगी मिलाद चौक पे। यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की है। सेराई इलाकों से लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे और इन्होंने आके जो है
ईद मिलादुन्नबी मनाते हुए उन्होंने कहा है कि हम हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज ईद मिलादुन्नबी है जो हमने यहाँ पे मनाने पहुँचे हैं। जी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह टांग में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस टांग के मुख्तलिफ देहातों से बरामद हुए और अपने रवायती रास्तों से होते हुए मदरसा जामिया अनवार रजा पहुंचे। मज़ीद तफसीलात देखते हैं टांग से काजी जमील की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह टांग में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस टांग के मुख्तलिफ देहातों से बरामद हुए और अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मदरसा जामिया अनवार रजा टांग में इख्तिताम पजीर हुए, जहाँ पर जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें उलमाए कराम, शहरी तलबा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के साथ साथ मकामी कायदीन और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकज़ी तकरीब के दौरान पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतज़ामात उठाए गए थे। मरकज़ी तकरीब के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए थे, जबकि DSP हेडक्वार्टर इकबाल बलोच और DSP जंडोला गाजी मरजान और SHO सिटी नकीबुल्लाह खान मौके पर मौजूद थे और सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी करते रहे। मरकज़ी तकरीब में उलमा ने खिताब किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर रोशनी डाली और नबी पाक के खाके बनाने पर फ्रांसीसी हुकूमत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। इस मौके पर फ्रांस हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नाराबाजी की गई। उलमा ने कहा कि नबी पाक की नामूस और इज़्ज़त पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हम अपनी जानों के नजराने भी पेश करेंगे। टीम के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मगरब में इस्लामोफोबिया बढ़ता चला जा रहा है, इस बीमारी का इलाज ना किया तो ये बढ़ती ही जाएगी। यूरोप में छोटा सा तबका इस्लाम के खिलाफ है, मुस्लिम सरबराहान ममलकत को एक होना पड़ेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई आया है ना आएगा। कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आगाही देना होगी। 7वीं से 9वीं जमात तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक मज़मून शामिल करेंगे। अचीवमेंट एक इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो कोई दुनिया में इंसान ने नहीं की और ना कर सकता। इसके ऊपर मगरिब में बड़ी किताबें लिखी हुई, एक है माइकल हार्ट या 100 ग्रेटेस्ट मैन, उसमें नंबर 1 100 ग्रेटेस्ट मैन में नंबर 1 वो उनको क्यों कहते हैं कि वो सबसे ग्रेटेस्ट इंसान थे, क्योंकि किसी ने वो चीज़ की नहीं। जो अचीवमेंट्स एक इंसान ने की थी वो दुनिया की तारीख का हिस्सा है और जितनी जितनी आप उनकी ज़िंदगी के ऊपर पढ़ते जाएंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि वो कितना बड़ा उनका मुकाम था और उससे हम क्या सीख सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि इस दुनिया अगली दुनिया के लिए इस तरह रहो कि आपने कल मर जाना, लेकिन इस दुनिया के लिए इस तरह रहो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना। अब जितनी भी आप इसकी गहराई में जाएंगे आपको समझ आएगी कि आज दुनिया के मसले मसाइल इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमने आगे का सोचा ही नहीं। यानी हम दुनिया में इस तरह रहे कि हमारे बाद हमारी आने वाली नस्लों की हमने फिक्र ही नहीं की। ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम की तब्दीली है, हो रही है क्योंकि इंसान दुनिया में इस तरह नहीं रह रहा कि वो सोचे कि आने वाली नस्लों को किस तरह की हमने दुनिया देनी है। और इसके अलावा भी जो दरख्त, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि वो तो सबको समझ है कि बिल्कुल एक ज़मीन बदल जाती है जब जिधर ज़्यादा दरख्त हो, साफ़ हवा, तो सब कुछ पता है। लेकिन उसके अलावा ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो मौसम गर्म हो रहा है, इसके जो असरात है वो तो बहुत बुरे असरात हैं, ख़ास तौर पे हमारे इस खत्ते के लिए, क्योंकि हमारा दरियाओं में पानी आता है ग्लेशियर से और जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे। तो आगे अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे ऐसा टाइम आएगा कि हमारे दरियाओं में पानी बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो उनकी, मैं तो एक ही हदीस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जितनी भी उनकी ज़िंदगी को स्टडी करेंगे उसमें आपको नज़र आएगा कि एक इंसान जो अल्लाह ने भेजा था उसने सारी दुनिया को कैसे तब्दील किया, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी, उनका कैरेक्टर क्या था। हुकूमत ने अय्याज सादी के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। शिबली फराज कहते हैं कि लीगी रहनुमा की कही हुई बात मुआफ़ी से आगे निकल चुकी, अब कानून अपना रास्ता लेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि रियासत को कमज़ोर करना नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, जिसकी सज़ा अय्याज सादिक और इनके हवारियों को ज़रूर मिलनी चाहिए। अय्याज सादिक की कही बात मुआफ़ी से आगे निकल चुकी है।
शहबाज गिल ने कहा कि अय्याज सादी का बयान दुरुस्त नहीं, पाकिस्तान को जीत की मतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। अपोजिशन के बयानात मुल्क की सलामती के लिए तबाहकुन हैं। लीगी रहनुमा ने अपनी वजाहत भी गलत अंदाज में की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि अय्याज सादी कौन है, ये फैसला करने वाले कि अभिनंदन वापस जाएगा या नहीं। फैसला साजी की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब किसी मीटिंग के अंदर या हमारे दफाई इदारे किसी मीटिंग के अंदर आपको कोई बात बताते हैं, वो प्रिविलेज्ड होती है। आपका कितना भी दिल करे आप उसे बाहर जाके शेयर नहीं कर सकते, मीडिया पे बात नहीं कर सकते। हर मुल्क में इसके कोड ऑफ कंडक्ट है। और जब आप अपोजिशन से कोई बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर डिसीजन मेकिंग अपोजिशन ने नहीं करनी। अय्याज सादिक कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि अभिनंदन वापस जाएगा या नहीं जाएगा? फैसला तो हुकूमत वक्त ने करना है। इसीलिए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, हमारा लीडर 5 नशिस्तों से जीत के वजीर आजम बने हैं। क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई इतनी नशिस्तों से जीत के वजीर आजम पहले बना? सबसे ज्यादा वोट हमने इसलिए लिए थे कि हमने आपसे फैसले करने से पहले पूछना था। फैसला हुकूमत ने करना है, लेकिन क्योंकि ये मामला मुल्क की सलामती का है तो आप अपने अपोजिशन के लोगों को भी एतमाद में लेते हैं, आप अपने मीडिया के दोस्तों को भी एतमाद में लेते हैं, आप डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को एतमाद में लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि फैसला साजी उन्होंने करनी है। फैसला साजी की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है। आपसे पूछने तो कोई नहीं गया था कि आप किसी को जाने दें या रहने दें। आपको तो एक बताया गया था कि हुकूमत क्यों ये फैसला ले रही है और इस फैसले के पीछे कौन सी विजडम और कौन सी हमारी, जो हम, क्योंकि आपको पहले भी कहा कि हम रियासत मदीना के ऊपर यकीन रखते हैं। ये जिनीवा कन्वेंशन है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उससे पहले हम रियासत मदीना के कवानीन को मानते हैं, जहां पे ये बड़ा वाज़ेह है कि जंगी कैदी जो है उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। यही वजह है कि जब अभिनंदन यहां से गया तो उसने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे, पाकिस्तानी फौज ने उसे बेहतरीन। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहिम करने के लिए $3 अरब जारी हुए। यही पैसा पीडीएम के जलसों पर लगाया जा रहा है। अभिनंदन को चाय की प्याली पिलाकर धमकी देकर भेजा जाता था। मिक्स चार पार्टी दिसंबर नहीं देखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि आले शरीफ में फूट पड़ चुकी है। या सादिक की उस बात को पकड़कर पूरा तूफान बदतमीजी पिछले 2-2.5 दिनों से लगा हुआ है। मैं ये समझता हूं कि ये उस सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब, उनका जो बयानिया है, उस बयानिए की इंतहा दिन ब दिन आपको नजर आ रही है। और आज मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर दूं। मेरी प्रेडिक्शन और मेरे शाहीनों की प्रेडिक्शन ये है, मिक्स अचार पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी इंशाल्लाह। मिक्स अचार पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी। जो हरकतें इन्होंने कर ली हैं, मैं ये समझता हूं कि मैं पाकिस्तान के अदारों से भी, पाकिस्तान की अदालतों से भी और वफाकी हुकूमत से भी मैं मुतालबा करूंगा कि फौरी तौर पे इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इंडियन मीडिया की, इंडियन रॉ की जबान एग्जैक्टली वही है जो इस वक्त यहां पर मिक्स अचार पार्टी पीडीएम की और इस जनाब नवाज शरीफ की और इसकी बेटी बेगम सफदर अमान की और इनके हवारियों की है। पाकिस्तान को बचाना है तो फौरी तौर पे इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए। और अय्याज सादिक माफी मांगने के लिए उसने क्लिप बनाया और उससे ज्यादा मर्ज बढ़ता गया, जूजू दवाकी के मज़दाक, उससे ज्यादा बकवासात उसने फिर की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अय्याज सादिक ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात की, लेकिन इनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को पाकिस्तानी एयरफोर्स के मुंह तोड़ जवाब पर नदामत उठाना पड़ी। इसकी बौखलाहट में भारत की कोई जारहाना हरकत कर सकता है। इस पर पार्लियामेंट और पार्लिमानी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला किया गया। एक मीटिंग हुई थी जिसमें सीनियर क़यादत थी, पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा करने का मुदब्बराना फैसला किया और ये फैसला इस मीटिंग के बाद हुआ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि अय्याज सादी को पार्लियामेंट में ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पार्लियामान में जब जज्बात उभारे जाते हैं तो ऐसी बातें हो जाती हैं। शाहिद खान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में अय्याज सादिक पार्टी पॉलिसी बयान नहीं कर रहे थे, पार्लियामान में बहुत सी बातें हो जाती हैं। भारतीय मीडिया ने अय्याज सादिक की तकरीर को तोड़ मरोड़ कर दिखाया है।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक के कौमी सलामती से मुतल्लिक बयान पर एक शहरी ने इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए लाहौर पुलिस को दरख्वास्त दे दी। सिविल लाइन्स पुलिस को एक शहरी ने दरख्वास्त दी जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। 29 अक्टूबर की शाम एजाज सादिक का बयान नशर हो रहा था। वो इंडियन फौज के हक में बोल रहे थे और हमारी फौज के सरबराह और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इनकी अकल के मुताबिक एजाज सादिक एक इंडियन एजेंट का किरदार अदा कर रहे थे और वो पाकिस्तान की सलामती और इज्जत पर खुलम खुला हमला कर रहे थे जो गद्दारी के ज़मरे में आता है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि एजाज सादिक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मियां जलील शरकपूरी ने नवाज शरीफ को ज़हनी और जिस्मानी बीमार करार देते हुए क़यादत शहबाज शरीफ या हमजा को सौंपने का मुतालबा कर दिया। जलील शरकपूरी कहते हैं कि नवाज शरीफ को ज़हनी और जिस्मानी इलाज की ज़रूरत है। मेरा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है और रहेगा, अवाम से वोट लिए हैं, निजस्त नहीं छोड़ूंगा। जलील शरकपूरी का कहना था कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बयानी पर अमल करते हुए इमरान खान को इज्जत दें। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का कहना है कि तालीमी इदारे कोरोना फैलाव के बायस नहीं बन रहे, जबकि सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और बड़ी मार्केट्स कोरोना फैलाव का बायस बन रही हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी इदारे कोरोना फैलाव का बायस नहीं बन रहे। तालीमी इदारों में दीगर सेक्टर के मुकाबले में SOPs पर ज़्यादा अमल हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 20 मरीज इंतकाल करके अमवात की तादाद 6795 हो गई। मजीद 1078 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,32,186 हो गए। 3,13,527 मरीज सेहत, जबकि ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 11,864 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,90,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,55,00,000 हो गई। 3,31,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस के बाद जारी हैं अमेरिका और यूरोप में। ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 2,35,000, ब्राजील में 1,60,000, भारत में 1,22,000, मेक्सिको में 91,000 केसेस हो चुके हैं, जबकि ईरान में 34,500, अफगानिस्तान में 1,520 और सऊदी अरब में 5,363 अमवात हो चुकी हैं। सूबा पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने लीगी रहनुमा सरदार एजाज सादिक के गैर जिम्मेदाराना बयान पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि सियासत की आड़ में पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मुहिम जोई काबिल मुसम्मत है। अब्दुल अलीम खान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एजाज सादिक अपने लीडर के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। ज़ाती मफाद के लिए भारत और मोदी की खुशनुदी हासिल करने वालों को शर्मानी चाहिए। साबिक स्पीकर होने के नाते एजाज सादिक को ऐसा तर्ज अमल हरगिज़ सेब नहीं देता। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। ये जज्बे, ये सुनहरे